मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के विषय में बात करने वाले हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो असली है और जो नकली है। और जैसे मैं उस विषय में सोच रहा था, मैंने कहा, प्रभु, कौन पर्याप्त है इस महिमामय विषय पर बात करने के लिए? केवल यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा करता है, और वो हमें ये सौभाग्य देता है और आदर देता है कि हम इस अद्भुत विषय के बारे में बात करें। इसलिए मैं उससे बहुत ही नम्रता से इस विषय के ओर जाना चाहता हूं, ये पहचानते हुए मैं सब कुछ नहीं जानता, पर ये प्रभु को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। उसका सबूत मैंने अपने जीवन में और अपने सेवकाई में देखा, और मेरी ये लालसा है, मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूं, मेरी ये लालसा है कि हर कोई, परमेश्वर के बच्चों में से हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। आप में से हर एक, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। और मैं इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। एक आम मसीह होने से, एक ऐसा मसीह जो पवित्र आत्मा से भरा था, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे सेवकाई को बदल दिया। जब परमेश्वर मुझसे मिला 46 वर्षों पहले, मैं उसके पहले 16 वर्षों तक मसीह था, नया जन्म हो गया था, बाइबल को पढ़ता था, मैं बाइबल को बहुत अच्छे से जान गया था और मैं प्रचार कर रहा था। मैं पूर्णकालीन मसीही सेवकाई में था, पर मैं हारा हुआ था। निराशा, गुस्सा, मेरे विचारों का जीवन, मेरे मकसद। और आप जानते हो, पुराने नियम में, पुरानी वाचा में, वे केवल आपके बाहरी जीवन को साफ कर सकते थे। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना। पर यीशु मसीह आया हमारे अंदर कुछ करने के लिए, और वो हमारे अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, आपके अंदर या मेरे अंदर, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना। मैं जानता हूं कि बहुत सारे मनुष्य के प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो मनोविज्ञान हमें सिखाता है, कई सारे मानवीय प्रोग्राम्स, जिससे आपका बर्ताव सुधर जाएगा, आपका आपकी सोच सुधर जाएगी। और लोग योग वगैरह के कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे लोग अपने क्रोध पर विजय पाते हैं। पर वो जो बाहरी अच्छा होना, भला होना और आत्म संयमित होना, और अंदर से एक बदला हुआ हृदय होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यीशु मसीह केवल हमें अपने बर्ताव में अच्छा बनाने के लिए नहीं आया, वो हमें अंदर से बदलने के लिए आया। जहां हमारे हृदय एक ऐसे अग्नि में उसके लिए भक्ति से भरे हुए थे हैं, जो अग्नि बुझ नहीं सकते। सबसे पहले परमेश्वर के प्रति भक्ति और एक दूसरे के लिए प्रेम इतने तीव्र होता है कि उस पर कितना भी ठंडा पानी लोग हम पर क्यों ना फेंके, ये पवित्र आत्मा की आग नहीं बुझेगी, ये हमें प्रेम के बाहर नहीं ढकेल पाएंगे। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो? यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के विषय में, यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में और उसका 37 वचन, उस पर्व के अंतिम दिन पर यीशु मसीह वहां खड़ा रहकर चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से, उसके अंदर से, बाहर से नहीं, बल्कि उसके हृदय में से, उसके अंदर से, उसके विचारों में, मकसदों में, रवैयों में, गहराइयों से, जो कोई नहीं देख सकता, वहां से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, जो कई दिशाओं में बहेगी, लोगों को आशीष देने के लिए। यह परमेश्वर की इच्छा है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के बच्चों में से हर एक के लिए, पर केवल वो जो प्यासे हैं। इसका मतलब, जो अपने सूखे और हारे हुए जीवन से तंग आ चुके हैं। मैं अपने सूखे जीवन से तंग आ चुका था, इसलिए मैं प्रभु को खोजने लगा 47 वर्षों पहले। दूसरों के साथ जो अपने सूखे जीवन से तंग आ गए थे। और इसलिए अगर आप तृप्त हो, संतुष्ट हो अपने मसीह जीवन से, परमेश्वर सचमुच आपसे नहीं मिलेगा। ये पापों के क्षमा जैसा है। ऐसा क्यों है कि इस संसार में कई लोग हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर को अपने पापों के क्षमा के लिए खोजने में, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि वो कितने बीमार है पाप से।
जब एक व्यक्ति सचमुच ये जान जाता है कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है, आपको उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ता डॉक्टर के पास जाने के लिए, वो अपने आप जाता है, तुरंत जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही हम पापों की क्षमा को खोजते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि पाप कैसे हमें बिगाड़ रहा है और हमें एक अनंत नर्क की ओर ले जा रहा है, हम भागकर उस उद्धारकर्ता की ओर जाएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर। बिल्कुल वैसे ही जब हम ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जब मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, और हमारे अंदर से एक आभार, एक धन्यवाद आता है, और हम कहते हैं प्रभु मैं कैसे अपने धन्यवाद को व्यक्त करूं तेरे प्रति। मेरे अंदर से ऐसे ही वो आया। मैंने कहा प्रभु तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं। जैसे हम उस गीत में गाते हैं, जैसे हम उसके मुख को देखेंगे, हम ये चाहेंगे कि मैंने उसे काश ज्यादा दिया होता। ये एक गीत है जो मैं कई बार अपने आप के लिए गाता हूं। जैसे अधिक अधिक जब मैं उसके मुख को, उसके चेहरे को देखूंगा, मैं ये चाहूंगा काश मैंने उसको अधिक दिया होता। और मैं कहता हूं प्रभु बीते हुए वर्षों में ऐसा रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसा हो। मैं ये नहीं सोचना चाहता कि काश मैं तुझे ज्यादा देता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं अब, ताकि जब मैं तुझे आमने सामने देखूंगा मेरे पास कोई पछतावा नहीं होगा। मेरा विश्वास है आप सब जो ईमानदार परमेश्वर के बच्चे हो, आप सचमुच कोई पछतावा नहीं चाहते जब आप प्रभु को आमने सामने मिलोगे। मैं नहीं चाहता कोई पछतावा, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा मौका नहीं है ये जीवन जीने का, केवल एक ही मौका है ये जीवन जीने का। और मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, अगर आप कोई पछतावा नहीं चाहते जब आप प्रभु को आमने सामने मिलोगे, जब बहुत ही जल्द होने वाला है, जब मसीह वापस आएगा, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है, अनिवार्य है, हर दिन। ये एक ही बार का अनुभव नहीं है, इसकी शुरुआत होती है एक नदी के समान। ये है कहीं ना कहीं वो बहनी शुरू होती है, पर वो बहनी बहते रहनी चाहिए हर दिन। इसी ने प्रेरितों को बहुत अलग बनाया। कोई नई शिक्षा नहीं थी जो उनको पेंटिकॉस्ट के दिन मिली। हम में से कई जो है, हम यूट्यूब पर कई संदेश सुनते हैं, और आप में से कुछ लोग ने 100वें संदेश सुने होंगे, अच्छी बात है, वो हमें शिक्षा देते हैं। हमारे पास बाइबल इतने अलग अलग अनुवादों में है, हम देखते हैं कि ये वचन इस अनुवाद में क्या है, उस अनुवाद में क्या है, पर ये सब कुछ जो है ये कुछ नहीं है इसकी तुलना में पवित्र आत्मा से भरने में। अगर आप सचमुच प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये पर्याप्त नहीं है बाइबल को जानना, 100 संदेश सुनना पर्याप्त नहीं। ये सब अच्छा तो है, पर आपको पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। और जब तक आप देखते हो कि आपकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, तो आप उसके लिए प्यास नहीं रखोगे। मैं सोचता हूं ये कारण क्यों कई मसीह पवित्र आत्मा से नहीं भरते, क्योंकि वो प्यासे नहीं है, वो बहुत ज्यादा तीव्र तौर पर प्यासे नहीं है। वे सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है। ये ऐसा है कि आपके पास पर्याप्त है। उदाहरण के तौर पर आप एक अच्छे घर में जी रहे हो, क्या आप बेहतर घर चाहते हो? हाँ, अगर संभव है तो अच्छा है, जिसमें ज्यादा सुविधा हो तो ठीक है, पर मेरी ये तीव्र इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा अभी का घर बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही कई मसीही है। हाँ, मेरा वर्तमान का जीवन काफी अच्छा है। हाँ, अगर ये पवित्र आत्मा की भरपूरी मैं पाऊंगा तो अच्छा है। कुछ लोग इसकी बात करते हैं, पर मेरे अंदर तीव्र इच्छा नहीं है। ये इतना अर्जेंट नहीं है मेरे लिए कि मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु को खोजूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद परमेश्वर आप पर दया करके अपने पवित्र आत्मा से भर देगा, पर मुझे बड़ा शक है, क्योंकि यीशु मसीह सबको आमंत्रित नहीं कर रहा। वो सिर्फ उनको आमंत्रित करता है जो प्यासे हैं। ये पापों की क्षमा की तरह है, वो सबको आमंत्रित नहीं करता। वे जो अपने हारे हुए जीवन से तंग आ चुके हैं, जो पापों की क्षमा चाहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ऐसे लोगों को उसने आमंत्रित किया। उनके विषय में क्या, जो बहुत ही आरामदायक है, जो पीछे बैठे हैं, हम तो ठीक है, वो उनको नहीं आमंत्रित कर रहा। जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, सब जो प्यासे हैं मेरे पास आओ। जो आपके पास है उससे ज्यादा के लिए अगर प्यास है, तो जो बाइबल पढ़ते हैं और पाते हैं कि प्रेरितों के पास ऐसा कुछ था जो आपके पास नहीं है, और आप दूसरे ईश्वरीय लोगों की गवाही पढ़ते हो, या आप गवाही सुनते हो दूसरे ईश्वरीय लोगों की, और आप पाते हो उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसने उनको बदल दिया जब वो उनके नए जन्म के बाद भी, और आप पाते हो कि यह पवित्र आत्मा की भरपूरी थी।